किन हालात में आप रोज़े नहीं रख सकते। जो शख्स जान बूझ के रोज़ों को छोड़ देता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का हर अमल उसी के लिए होता है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु। ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुम्हारे से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, और तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तो इस आयत से साफ ज़ाहिर ये हो गया कि जो मुसलमान है, जो मुस्लिम है, उसके ऊपर रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। तो जो शख्स जान बूझ के रोज़ों को छोड़ देता है तो पहली बात, उसको एक मस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, किन हालात में आप रोज़े नहीं रख सकते। सूरत बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हदायत है, और हदायत और हक़ और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ और रोशन दलीलों के साथ। और जो कोई भी तुम में से जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए तो उस पर लाजिम है कि वो रोज़े रखे, मगर दो हालत में, एक सफ़र और दूसरा बीमारी की हालत में। अगर बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो तादाद पूरी कर लो दूसरे दिनों में। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह तो तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता। तो इस आयत से एक ये बात ज़ाहिर होगी कि आप सफ़र में हों और बीमार जब हों तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और ये रोज़े आप बाकी के दिनों में पूरे कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, एक जो जान बूझ के रोज़ा छोड़ता है वो एक मस्कीन को खाना खिलाएगा। दूसरी बात, दो हालत में, एक सफ़र की हालत में और एक जब बीमार हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और इसका कफ़ारा आप बाकी दिनों में रोज़ा रख के पूरा कर लेंगे। और उसका कफ़ारा ये होगा कि एक मस्कीन को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। अल्लाह पाक इसी आयत में आगे फरमाते हैं, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो अल्लाह ने तुम्हें हदायत बख्श की है, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। तो हदायत कौन सी, कि अल्लाह पाक ने हमें जो तौफ़ीक अता की है कि हम रोज़े रखें, अल्लाह ने हमें तौफ़ीक अता फरमाई है कि हम नमाज़ पढ़ें, तो उसका अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप इसका शुक्र अदा करो, इसकी मेरी बढ़ाई बयान करो, अल्लाह की बढ़ाई बयान करो, अल्लाह की बढ़ाई बयान करो। तो अल्लाह पर एक हदीस में जो यहाँ पर आती है, सही बुखारी की हदीस नंबर में फ़रमाया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दीन में सख्ती नहीं है, जो दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। तो म्याना रवि बरतो और अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और किसी कदर म्याना रवि बरतो, सुबह दोपहर शाम इबादत से मदद हासिल करो। इबादत से मदद हासिल करने से मुराद 5 वक्त की नमाज है, ठीक हो गया। जैसे इस आयत में भी बताया गया सूरत बकरा की 185 में कि अल्लाह तो तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमा दिया कि जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उसके ऊपर गालिब आ जाएगा। तो रमज़ान की बात हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का हर अमल उसी के लिए होता है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो रोज़े में उस शख्स को चाहिए कि रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है, तो उस शख्स को चाहिए कि ना फाश बातें करे, ना किसी के साथ लड़े, ना किसी को गाली गलौज दे। तो अगर कोई शख्स उसको गाली गलौज दे या उसके साथ लड़े तो सिर्फ़ उसको ये कहना चाहिए कि मैं रोज़ेदार आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह को रोज़ेदार की मुँह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक रोज़ेदार को 2 खुशियाँ अता फरमाता है। पहली, जब वो अफ्तार के वक्त खुश हो जाता है। दूसरा, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अल्लाह उसे खुशी अता फरमाएगा। एक हदीस में आता है, सही बुखारी 1899, कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, मतलब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो ये कि जन्नत के दरवाज़े 8 हैं, जहन्नम के दरवाज़े 7 हैं। तो हदीस को मैं पूरा करता हूँ कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को जंजीरों के बीच में जकड़ लिया जाता है।
ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین سے مراد کہ بڑے شیاطین، عام چھوٹے موٹے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں رمضان کے بیچ میں بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی اگلی حدیث میں صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے گا تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جو غلطیاں کہتے ہیں کرتے بھی ہیں، اللہ پاک ہم اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن ہم اپنے عمل سے وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان کے درمیان کا، یہ اگر آپ رمضان سے رمضان روزے رکھیں تو بیچ میں اس کے درمیان یہ کفارہ ہے اگر آپ بڑے گناہ نہ کریں۔ پہلی بات، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جیسے فور ایگزامپل آپ کو میں ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر میں نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جو میرے سے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو وہ آٹومیٹیکلی پچھلے والے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں جب عصر کی نماز پڑھوں گا تو ظہر اور عصر کے درمیان جو میرے سے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران آپ سے بڑا گناہ نہ ہو۔ دیکھیں اب نماز چھوڑنا بھی ایک بڑا گناہ ہے، جو شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ اس کے کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ تو آگے ہم بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اچھا، یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی ہے 233C، اس کا جو ہے نا گوگل پہ آپ جب سرچ کریں گے نا صحیح مسلم 233C، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے 3257، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس دروازے میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو روزے دار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2840، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جہاد کرتے ہوئے ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن کا بھی روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دے گا۔ اچھا، ایک چیز میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے، مجھے یاد آ گیا، جنت کی خوشبو نا 40 سال کی مسافت کی دوری سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اور یہ اچھا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کچھ احادیث سی رمضان سے ریلیٹڈ۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔